गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम सभी साधक भाई बहनों को मेरा राम राम प्रणाम। आज भक्त और भगवान की महिमा के बारे में कुछ कहेंगे सब कि भगवान अपने भक्त को कितना चाहते हैं। तो भगवान जब त्रेता काल में जब सबरी से मिलने जाते हैं तो सबरी उन्हें देखकर सोचती हैं कि मैं तो छोटी जात की हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ। तो भगवान से कहती हैं सबरी कि अधम से अधम अधम अति नारी, तीन मैं मति मंद अगारी। तो भगवान कहते हैं कि सबरी कहती हैं कि मैं अधम से अधम, मैं नीची जात की स्त्री हूँ और इस पर मेरे कम बुद्धि है। इतनी मैं क्या करूं, मैं आपकी पूजा कैसे करूं, मैं आपको क्या करूं, समझ में नहीं आता। तो भगवान कहते हैं उनसे सबरी से, कहे रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति करि नाता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगति बिना नर सोहई कैसा, बिनु जल बारदी देखई जैसा। तो भगवान कहते हैं कि हे बामनी मेरी बात सुनो। मैं तो केवल एक भगत का ही नाता जानता हूँ और मैं दूसरा कोई नाता जानता नहीं। मुझे किसी की जाति पाति कुल, बड़े कुल का हो, धर्म वाला हो और धन बहुत हो, बल हो, परिजन बहुत से हो, गुण भी हो, सभी गुण भी हो और बहुत चतुर भी हो, फिर भी अगर मनुष्य के अंदर भगत नहीं है तो मैं ऐसा नाता नहीं मानता। मैं तो केवल एक भगत का ही नाता मानता हूँ। भगत बिना नर सोहई कैसा, बिनु जल बारद देकर। भगत बिना मनुष्य जो है, नर है, जो है ये जीव है, कैसा शोभा देता, जैसे कि बिन जल के बादल शोभाहीन होते हैं। बिन जल के जब बादल होते हैं तो उनमें कोई शोभायमान नहीं होता, उसी तरह न लगता। सब कुछ होने पर भी मनुष्य के अंदर अगर भगत नहीं करता, भगवान से उसे प्रेम नहीं है, भगवान का नाम जप नहीं करता है, तो वह उससे कोई तो उससे उसका कोई मतलब नहीं है। संसार में आने का मतलब है कि हम भगवान से जुड़ें, भगवान को याद करें, सब चीज़ भगवान का माने और अपने में तो कोई गुण है नहीं। सब कुछ गुण तो भगवान का ही है। हमारा तो कुछ है नहीं, कोई ना रूप का, ना कुल का, ना धर्म का, सब कुछ भगवान ने ही दिया है तो भगवान का है। तो उसमें मैं भगत का ही नाता मानता हूँ और दूसरा कोई नाता नहीं। तो इसलिए तू मत सकुचा। तो भगवान उनसे भी सबरी से कहते हैं कि मैं तुझे नवधा भक्ति के बारे में कहता हूँ कि 9 भक्ति होती हैं, उनमें से किसी की भी एक होती है तो मैं उसे भक्त मानता हूँ, मैं उससे प्रिय होता हूँ और वो मुझे बहुत प्रिय होता है। तो भगवान कहते हैं कि नवधा भगति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुन धर मन माही। भगवान कहते हैं मैं नवधा भक्ति से कहता हूँ, सावधान होकर बड़े ध्यान से उसको सुनो कि हमारी भक्ति किस प्रकार भगवान की भक्ति करी जा सकती है, भगवान की भक्ति किस प्रकार करी जा सकती है। तो उसमें से 9 भक्ति होती, 9 में से अगर किसी एक भी कोई करता है तो वो मेरा भगत ही माना जाता है। तो कहा था, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर मम कथा दूसर रति मन कथा प्रसंगा।
तो भगवान कहते हैं प्रथम भक्ति होती है जो संतों का संग करो। जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो संत होते हैं, जिनके अच्छे आचरण होते हैं, शुद्ध विचार होते हैं, हमें उनका हमेशा संग करना चाहिए। व्यर्थ के लोगों का संग नहीं करना चाहिए। तो जब उनकी संगत करते हैं तो हमारे अच्छे विचार और सब हो जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा संतों का ही संग करना चाहिए। और दूसर मम अति कथा प्रसंग, और दूसरी भक्ति ये है कि मेरी कथा प्रसंग में रुचि रखना। जहाँ भी मेरी कथा हो रही, जहाँ भी सत्संग चल रहा हो, जहाँ भी मेरे गुण सभी चीज़ों की चर्चा हो रही हो, उसको बड़े ध्यान से सुनना और उसमें मन लगाना, उसको बहुत मन लगा कर ध्यान से सुनना। तो ये दूसरी भक्ति हो जाती है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजी गान। कहते हैं तीसरी भक्ति है गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। तो गुरु के चरणों कमल की सेवा करना का मतलब ये नहीं है कि हम आश्रम जाएं, गुरु के पैर दबाएं, गुरु का सब आश्रम, ऐसा नहीं है। हम अपने जहाँ पर हैं, जैसे भी हैं, वैसे भी गुरु के चरणों की सेवा कर सकते हैं। जैसे हम गुरु के वचनों पर चलें, जो गुरु हमें बताते हैं उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, जैसा वो कहते हैं नाम जप करने का और सत आचरण अपनाने का। अगर हम गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो गुरु की सेवा हो जाती है। गुरु और गुरु की सेवा हो जाती है तो गुरु प्रभु की सेवा हो जाती है। तो इसलिए गुरु की सेवा और उनके हमेशा उनके चरण कमल उनको हमेशा उन्हीं के समर्पण कर देना चाहिए हमेशा, और सब कुछ उन्हीं के भरोसे रहना चाहिए। और चौथी भगत कहते हैं मम गुण गण कढ़ाई कपट, मेरे गुणों का जो है कपट के, छल कपट नहीं, कपट को त्याज के मेरे गुणों का हमेशा गान करना चाहिए। हमेशा जहाँ भी हो हमारे गुणों की हमेशा चर्चा करनी चाहिए। भगवान के गुण ऐश्वर्य, जो भगवान के स्वभाव, उनकी हमेशा चर्चा करनी चाहिए। तो वैसे ही स्वभाव मनुष्य के अंदर भी आते चले जाते हैं। कभी भी किसी दोस्तों को नहीं देखना चाहिए। और कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। कहते मंत्र जाप, मेरा मंत्र जो राम नाम का मंत्र, जो अपने गुरु का दिया हुआ मंत्र है, हमेशा उसको जपना चाहिए। दिन रात सोते जगते हर काम को करते सब राम नाम जपना चाहिए। और मुझ पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए कि भगवान जो कुछ भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। कभी हमारा भगवान बुरा नहीं करते। हमेशा बिल्कुल दृढ़ विश्वास कर कर ज़िंदगी जीना चाहिए। और ये पंचम भजन है, ये भगवान का ये पांचवें प्रकार की भगत है जो वेदों में भी प्रकाशित है। वेदों में लिखा गया है कि जो भगवान का नित्य जाप करने से, हमेशा जाप करने से बहुत मतलब इंसान का बहुत भला होता है। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठ दम शील कहते हैं कि छठा जो भजन होता है वो इंद्रियों का निग्रह है। मतलब इंद्रियों को समेट के रखना चाहिए। इंद्रियों बहुत जो अपनी इंद्रियों को बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं रखना चाहिए। न खाने पीने में और देखने सुनने में। जो हमारी इंद्रियां हैं, पांच इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, इनसे हमें क्या खाना है, क्या पीना, कैसे बोलना, कैसे उठना, में इन्हें अपने बस में हमेशा इंद्रियों का निग्रह होना चाहिए हमेशा। और बहुत चीज़ों से हमें बैराग लेना चाहिए। जो करने योग्य नहीं है उसे हमें छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। और नित्य निरंतर हमेशा सज्जन पुरुषों के उसमें रहना चाहिए, आश्रय में, और उनके बताए हुए आचरण को हमेशा अपनाना चाहिए। जो सज्जन पुरुष हैं उनके आचरण हमेशा अपनाना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। कहते हैं सातों सम मोहि मैं जग देखा। सातों कहते सबको मुझ में देख, मोहि मैं जग देख, मुझ में जग को देख और जग में मुझको देख। सातवीं जो है भक्ति है।
और मुझसे अधिक संत बने। मुझसे भी अधिक संत जो पुरुष होते हैं, जो गुरुजन होते हैं, उनको मुझसे अधिक मान सम्मान उनको अधिक मानना चाहिए, क्योंकि वही तो भगवान से मिलने का रास्ता बताते हैं, हमारा ज्ञान अर्जित करते हैं। तो हमें हमसे अधिक संत को मानना चाहिए। जब संत आए उन्हें भगवान ही मानना चाहिए, क्योंकि संत के अंदर भगवान ही होते हैं। आठों जथा लाभ संतोषा, सपनऊ नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हरसि न दीना। कहते हैं आठों जथा संतोषा, कहते हैं जो भी भगवान दे प्रसाद के रूप में हमें उसमें संतोष करना चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि हमको बहुत कुछ मिला होता है लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हमको कुछ नहीं मिला है। भगवान ने हमको इतना अच्छा शरीर दिया, इतनी अच्छी वाणी, वो पढ़ने लिखने ज्ञान दिया है, मनुष्य का तन ही दे दिया है भगवान ने, तो बहुत कृपा की है भगवान ने। तो जो कुछ भी दिया उसी में संतोष करना चाहिए और सपने नहीं देखे पर, और सपने में पराये दोषों को नहीं देखना चाहिए। जब जैसे ही पराये दोषों को अगर दिखे भी तो तुरंत उनके गुणों का मनन करना चाहिए, तो पराये दोष हट जाएंगे। अगर दोषों का कभी मनन होता भी है तो उनके गुणों पर मनन करना चाहिए। और नवम सरल सब छलहीना, कहते हैं नवम सरल, बिल्कुल सरलता अपनानी चाहिए। जैसे एक बच्चा होता है सरल होता है, बिल्कुल उसके अंदर कोई छल कपट नहीं होता। तो एक बच्चे के माता के चरणों में हमेशा रहना चाहिए कि ये ममतामयी माँ है, वो हमारा हमेशा भला करेगी। इसलिए हमेशा बच्चों की तरह बिल्कुल माँ के चरणों में रहना चाहिए, बच्चा बन जाना चाहिए। और मेरा भरोसा हमेशा करना चाहिए। मम भरोसे, मेरा भरोसे रहना चाहिए। जब भगवान कहते हैं जो भक्त मेरे भरोसे रहते हैं तो उनका मैं सब योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। क्या उनकी ज़रूरत है, क्या उनको देना है, वो मैं स्वयं जानता हूँ। क्या उनको उचित है, जो उचित है वो मैं वही दूँगा, जो नहीं उचित है वो नहीं दूँगा। तो कहते हैं भगवान सबरी से कि नौ महुए कहू जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। कहते हैं 9 में, इन 9 भक्ति में जिनके एक भी होती है तो मैं उसे, वो मेरा भक्त है, मैं उसे मानता हूँ, वो मेरा है और मैं उसका हूँ, ये जान लेना चाहिए। तो कहते हैं कि भगवान तो सबरी से कि सोए अतिशय प्रिय भामनि मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तो भगवान कहते हैं कि फिर तुझमें तो ये सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। ये 9 के क्या, तुझे तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। तो फिर तू मुझसे क्यों इतना वो कर रही है। इसलिए तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति है। जो फिर भगवान कहते हैं कि सोई सक जोई वृंद दुर्लभ, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कछु आज सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। भगवान कहते हैं कि मेरा दर्शन तो जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मेरा दर्शन तो बड़े बड़े योगी जो महात्मा होते हैं उनको भी दुर्लभ है, लेकिन आज मेरा दर्शन हो गया है, तो ये तो बड़े भाग्य की बात है। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त होता है। हे राम, ये कहते हैं कि तू जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, तो तू इतना क्यों घबरा रही है, तूने तो आज मेरे दर्शन पर तुझे तो धन हो गई है। तो कहते हैं कि भगवान जब हम सब इन 9 भक्ति में से हम लोगों को कोई ना कोई भक्ति और तो अपनाने चाहिए। वैसे तो सभी करीब करीब अपनाने चाहिए। इन 9 भक्ति में किसी के भी एक भी भक्ति है तो वो भगवान का प्रिय है और भगवान उसके प्रिय हैं। हमेशा राम नाम के जाप का सुमिरन करना चाहिए, भगवान के नाम का, और भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, ऐसा दृढ़ मानना चाहिए। और सब कुछ भगवान का है, जो कुछ भगवान कर रहे हैं, जो
इस संसार में हो रहा है वो सब भगवान ही करते हैं। और जो भगवान हमें अनुकूलता प्रतिकूलता देते हैं उसमें हमेशा समदर्शी होना चाहिए, और कि भगवान जो भी कर रहे हैं मेरा भला, उसमें प्रभु का मंगलमय विधान देखना चाहिए। कभी अनुकूलता में बहुत ज़्यादा हर्षित नहीं और प्रतिकूलता में बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। जो भगवान का प्रसाद समझकर उसे प्रेम पूर्वक भगवान का ही मानना चाहिए, ऐसी भक्ति करनी चाहिए। श्री राम।